जय हिंद साथियों। अजमेर के चौहान अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिए थे। आज अपन नाडोल, जालौर व सिवाना के चौहानों को पढ़ेंगे, या कह सकते हैं अपन एक तरह से उनका रिवीजन करेंगे। और पटवार एग्जाम 2025 के लिए रिवीजन हो रहे हैं। उसके साथ ही आप यदि फोर्थ ग्रेड और वीडियो की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये लाभदायक होंगे, है ना। क्योंकि हिस्ट्री तो एक ही है, इतिहास एक ही है, चौहान वंश एक ही है, और जो पढ़ाई कर रहे हो वो सिलेबस भी सबका एक ही है। तो आप कह सकते हैं कि फोर्थ ग्रेड, वीडियो और पटवार सबके लिए उपयोगी है। ठीक है। अब अपने देखा कि शाकंभरी के चौहान थे जो अजमेर में विलीन हो गए, और बाद में फिर शाकंभरी से एक राजा उठ के आया और नाडोल के अंदर, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है। तो शाकंभरी के बाद में चौहानों का पहला राज्य कौन सा था? तो आपको याद रखना नाडोल। और नाडोल का संस्थापक था लक्ष्मण सिंह चौहान, जिसने 960 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की। और ये शाकंभरी के शासक वाघपति राज, याद रखना, शाकंभरी के शासक थे वाघपति, उसका पुत्र था लक्ष्मण। बाद में कहते हैं कि नाडोल की शाखा जालोर के अंदर विलीन होगी, और नाडोल के चौहान ही जालोर के चौहान कहलाने लगे। ठीक है। तो एक शासक था अल्हड़, उस अल्हड़ के पुत्र कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे जालोर के चौहान। ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि जालोर के चौहान, जिसमें अपने को पता है कीर्तिपाल, कीर्तिपाल के बाद में कान्हड़ देव, वीरम देव, ये सब एक तरह से कहानी अपने सामने आती है। उससे पहले थोड़ा अपन जालोर के बारे में पढ़ लेते हैं। और जिसमें जालोर के बारे में ये है कि जालोर है क्या? जाल वृक्ष है, लोर यानी कि एक तरह से सीमा। तो वृक्ष की एक सीमा है जिसको अपने जालोर कहा। जालोर में ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण प्राचीन नाम इसको जबालीपुर के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में कालांतर में धीरे धीरे ये जालोर हो गया। ठीक है। फिर अपन कहते हैं कि महाकवि माघ और एक खगोल शास्त्री बाणभट्ट, या दोनों की जन्मस्थली, दोनों की कर्म भूमि कौन सी है? तो जालोर है। जालोर में अल्हड़ का पुत्र, अल्हड़ कौन था? नाडोल। उस अल्हड़ का पुत्र कीर्तिपाल आया, और कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। जालोर के चौहान सोनग्रा चौहान कहलाए, क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत था, सोनगिरी पर्वत या स्वर्णगिरी। तो उस पर्वत पर इन्होंने किला बनाया, और वहां पर इन्होंने अपना रहने लगे। इस कारण यहाँ पर जो रहने वाले चौहान थे वो कौन से कहलाए? सोनग्रा चौहान। तो पहला शासक था अपने पास कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 1181 से 1182 के मध्य, या 1181-82 में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है। यह नाडोर के शासक अल्हड़ का पुत्र था, और जालोर में जांगलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। याद रखना आपको, कीर्तिपाल ने जालोर में जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कीतु की एक उपाधि है, कीतु एक महान राजा। और कीतु एक महान राजा की उपाधि किसने दी? तो ध्यान रखना, मोहनोत नैन्सी ने दी। यह मोहनोत नैन्सी कौन था? तो अपने को पता है, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का दरबारी, जिसने नैन्सी ख्यात लिखी, जिसने मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी। इस नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। उसी नैन्सी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। एक और उपाधि मिलती है, महाराजा उपाधि मिलती है, और यह है सुंदा पर्वत पर सुंदा अभिलेख है, और उस अभिलेख के अंदर कीर्तिपाल को महाराजा की उपाधि दी गई है। जालोर में एक शासक हुआ उदय सिंह, और उस उदय सिंह के काल में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 1228 में। ध्यान रखना, यदि आपने मेवाड़ पढ़ा है तो थोड़ा भी, कि 1227 के अंदर भूताला का युद्ध था, जिसमें जैत्र सिंह, राणा जैत्र सिंह के द्वारा इल्तुतमिश पराजित हुआ, और वहां से भाग गया। और भागते हुए फिर जालोर से होते हुए जाता है, तो धन और खाद्य पदार्थ की कमी होने के कारण उसने जालोर पर आक्रमण किया। तो शासक उदय सिंह के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद व बलबन ने जालोर पर कोई आक्रमण नहीं किया, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अपने पास आता है कान्हड़ देव चौहान, और कान्हड़ देव चौहान के काल में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, और उस अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय की थी। और ध्यान रखना, जब गुजरात से वापस आ रहे थे ये, तब कान्हड़ देव व जैता देवड़ा, ध्यान रखना, जैता देवड़ा ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से धन लूटा था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या लूटा था? धन लूटा था। ये सन था 1297-98 के अंदर। ठीक है। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज था, किससे? जालोर से, और सोच रखा था कि जब भी समय मिलेगा जालोर पर आक्रमण करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपन अब पढ़ेंगे शासक कान्हड़ देव चौहान, और कान्हड़ देव चौहान का काल याद रखना 1305 से 1311 के मध्य। और इस समय कान्हड़ देव चौहान शासक था। जब कान्हड़ देव और जैता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से धन लूटा, तब जालोर का शासक सामंत सिंह हुआ करता था, जो कान्हड़ देव का पिता था। परंतु जब कान्हड़ देव ने राजकाज संभाला, तो कान्हड़ देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने की योजना बनाई। थोड़ा कान्हड़ देव की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दो ग्रंथ है जिससे अपने को कान्हड़ देव की सटीक जानकारी मिलती है।
जिसमें एक ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध और दूसरा है वीरम देव सोनग्रारी बात। वीरम देव सोनग्रा जो कानड़ देव का पुत्र था। इन दोनों के ग्रंथ या इन दोनों ग्रंथ के कारण कानड़ देव के इतिहास की विस्तृत जानकारी अपने को मिलती है। और दोनों ग्रंथ लिखने वाला कौन है? पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ इसका लेखक है। कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्रारी बात, इन दोनों ग्रंथों से कानड़ देव के बारे में जानकारी अपने को मिलती है। अब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा था कानड़ देव के ऊपर, और कानड़ देव के ऊपर शासन करते ही इसने आक्रमण किया। और पहला अपना आक्रमण हुआ 1305 में जालोर पर, और जहाँ पर उसने एक सेनापति भेजा NL मुतक मुल्तानी, जिसको यहाँ पर भेजा गया और उसने जालोर से संधि कर ली, है ना। कहते हैं कि कानड़ देव चौहान युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, इस कारण कानड़ देव चौहान ने अलाउद्दीन की सेना या कह सकते हैं सेनापति NL मुतक मुल्तानी से संधि की। और इस संधि के तहत कानड़ देव चौहान अपना पुत्र था वीरम देव, और उस वीरम देव को कहा भेज दिया? दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा ठीक रहा। और कहते हैं कि दिल्ली के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, और उस फिरोजा को वीरम देव से प्रेम हो जाता है। और तब अलाउद्दीन खिलजी वीरम देव के सामने एक विवाह प्रस्ताव रखता है। और विवाह प्रस्ताव के अंदर उसको ये कहता है कि विवाह प्रस्ताव रखने के बाद उसको कहा कि यदि उसने इस्लाम स्वीकार किया तब ही विवाह हो सकता है, उसके अलावा विवाह नहीं हो सकता। इस कारण वीरम देव सोनग्रा विवाह प्रस्ताव को ठुकरा कर वापस जालोर आ जाते हैं। और तब अलाउद्दीन खिलजी पुनः सेना भेजता है। 1308 में सिवाना पर आक्रमण होता है और 1311 में जालोर पर आक्रमण करते हैं। इसी कमालुद्दीन गुरुक ने जालोर के ऊपर कई महीनों तक डेरा डाल के बैठे, और जब अधिकार नहीं हो सका तब इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। और जालोर के सेनापति थे बीका दहिया, उस बीका दहिया को लालच देकर अपने साथ मिला दिया। तब बीका दहिया ने उसको कहा कि जब जालोर का किला बन रहा था तब वहां पर कुछ पत्थरों की कमी होने के कारण एक तरफ की दीवार मिट्टी से बनाई गई थी, और वो कमजोर दीवार है, वहां से आप प्रवेश कर सकते हो। और इस कारण कमालुद्दीन गुरुक ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जहां से भी आप राई उठाकर लेके आ जाते हैं, वो राई रात को फेंकेंगे पानी के साथ, और यदि सुबह उग गई तो वहीं पर क्या है? मिट्टी की दीवार है। तो इस कारण कहा जाता है राई का पाप तो रात ही गया। ठीक है, अब क्या होता है? सेना अंदर आने लगती है, और उसी समय दहिया बीका अपनी पत्नी रानी हीरा दे के पास जाता है, और वहां जाके आराम से वो बैठ जाता है। और तब हीरा दे को थोड़ा अंदाजा होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। और उसको जब मालूम पड़ता है दहिया बीका के द्वारा कि मैंने जालोर के गुप्त द्वार बताए हैं, अब राजा और राजकुमार दोनों मारे जाएंगे और मैं वहां का शासक बनूंगा, तुम वहां की रानी बनोगी। तभी हीरा दे ने अपने पति को मारा, पति की हत्या की, और भागी भागी कहा चली गई जालोर के कानड़ देव चौहान के पास। और वहां जाकर सभी बात बताई, संपूर्ण बातें वहां पर बताई। तब कानड़ देव चौहान ने कहा कि रानी हीरा दे, तेरा बलिदान पूरा इतिहास याद रखेगा, और आज भी जालोर में रानी हीरा दे का बलिदान को बहुत ही धूमधाम से याद किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। जैसे ही कमालुद्दीन गुरु की सेना अंदर आती है, कानड़ देव चौहान और वीरम देव सोनग्रा दोनों ही लड़ते हैं। रानियां होती है वो जौहर करती है, और रानियां जौहर करती है उसमें 2-3 रानियां याद रखनी है, जिसमें एक रानी है जैतल दे, फूलन दे और कमला दे। जैतल दे, फूलन दे और कमला दे, ये रानियां जौहर करती है। कानड़ देव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, और वीरम देव सोनग्रा माता आशापुरा के सामने अपना आत्महत्या कर लेता है। तब कहते हैं कि भाई फिरोजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि मुझे वीरम देव सोनग्रा जिंदा चाहिए, और इस कारण उसके सैनिक उसको मार नहीं रहे थे। तब कहते हैं कि वीरम देव सोनग्रा ने खुद ही अपनी हत्या कर ली, और बाद में कटे हुए सिर को जब सैनिक फिरोजा के पास लेकर गए, और उस किंवदंती है कि फिरोजा ने जब वो उस कटे हुए सिर को देखा तो वो सिर भी उल्टा घूम गया, यानी कि फिरोजा का मुख दिखना नहीं चाहता था। फिरोजा ने कटे हुए सिर के साथ किले से कूदकर अपनी जान दे दी। और इस कारण कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में फिरोजा की याद में फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी बोलते हैं उसको, और तोप के आकार की थी, इस कारण उसे तोप की मस्जिद भी कहा जाता है। तो कहता है कि हसन निजामी नाम के एक इतिहासकार ने बोला है कि एकमात्र ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल सका। क्यों? क्योंकि दरवाजा खोले बिना वो मिट्टी की दीवार से अंदर चले गए थे, इस कारण कहा जाता है कि कोई भी आक्रांता उसका दरवाजा नहीं खोल सका। वो किस किले के बारे में कहा जाता है? वो जालोर किले के बारे में कहा जाता है। ठीक है, ये है अपना एक तरह से जालोर का चौहान। रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन इसी तरह होगा।
फिर अपन कहते हैं कि जालोर दुर्ग को जीतने के बाद में कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। क्या रखा है? जलालाबाद रखा है, ये ध्यान रखना। बाद में कहते हैं कान्हर देव का एक भाई आता है मालदेव मूछाला, मालदेव सिंह सोनग्रा, मालदेव मूछाला के नाम से जाना गया उसको। और मालदेव मूछाला ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव मूछाला को अपने पुत्र खिज्र खां के साथ चित्तौड़ में नियुक्त किया था। और कहते हैं कि जब खिज्र खां वापस दिल्ली जाता है तब मालदेव मूछाला को चित्तौड़ का कार्यभार सौंपता है और उसके बाद में मालदेव मूछाला के पुत्र था जय सिंह, जिसको मारकर राणा हमीर सिसोदा वंश की स्थापना करता है चित्तौड़ पर। ठीक है, तो वही मालदेव मूछाला जो कान्हर देव चौहान का भाई था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी से अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कौन कौन से आक्रमण किए, कौन कौन से अभियान किए, उसका क्रम पूछा जाता है बहुत बार और परीक्षा में खूब बार पूछा जाता है ये। उसमें ध्यान रखना अपने को कि 1301 के अंदर किस पर आक्रमण किया? रणथंबोर पर। और रणथंबोर पर आक्रमण किया तो उसका सेना राजा कौन था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के साथ उसके दो सेनापति याद रखने, रणमल व प्रतिपाल। फिर 1303 के अंदर रतन सिंह पर आक्रमण किया मेवाड़ पर और वहां पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया। रतन सिंह गोरा बादल सहित वीर गति को प्राप्त हुए। फिर अपन कहते हैं 1305 के अंदर जालोर पर आक्रमण किया, परंतु जालोर ने संधि कर ली थी, इस कारण वो संधि के तहत वापस चले गए। और जब वापस आते तब 1308 के अंदर सिवाना पर आक्रमण करते और उसका शासक था शीतल देव चौहान और भावला था उसका एक तरह से सेनापति, उसमें भी कमालुद्दीन गुरुक था। और बाद में 1311 के अंदर जालोर द्वीप पर आक्रमण करता है कान्हर देव चौहान और वीरमदेव सोनग्रा था और उसका सेनापति था दहिया बीका, जिसमें रानियों ने जौहर किया और कान्हर देव चौहान व वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, ऐसे अपने को याद रखने, जिसमें साकों का क्रम भी पूछ सकते हैं और युद्ध का क्रम भी पूछ सकते हैं या अभियानों का क्रम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि सिवाना के चौहान। अब अपने को पता है कि जब जालोर पर आक्रमण करना कभी भी होता है तो पहले सिवाना पर अधिकार करना होता है, यानी कह सकते हैं कि सिवाना को जालोर और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा गया है ना। और सिवाना को जालोर के किले की कुंजी भी कहा गया, चाबी कहा गया, कि जब भी जालोर पर कोई आक्रमण करता जालोर वाले कहाँ चले जाते? सिवाना चले जाते, वहां पे शरण कर लेते थे। इस कारण जालोर पर अधिकार करने से पहले सिवाना पर अधिकार करना जरूरी था और इस कारण 1308 में कमालुद्दीन गुरुक ने सिवाना का घेरा डाला, सिवाना पर अभियान किया। और सिवाना ध्यान रखना बाड़मेर बालोतरा के अंदर है अभी वर्तमान में और सोकड़ी नदी के दाई और किनारे पर है, ये भी ध्यान रखना। इस किले का निर्माण किया था वीर नारायण पवार ने और इसको उपनाम क्या है? जालोर की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। शरण स्थली क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रसेन ने भी यहाँ पर शरण ली, मालदेव ने भी यहाँ पे शरण ली, तो ये शरण स्थली है मारवाड़ के राजाओं की। फिर अपन देखते हैं कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर से आक्रमण करने से पहले सिवाना पर आक्रमण किया और उस समय सिवाना का शासक था शीतल देव चौहान। ठीक है, और शीतल देव चौहान ने किले के गेट नहीं खोले, दरवाजे नहीं खोले, तब कमालुद्दीन गुर्ग ने यहाँ पर भी उसके सेनापति बावला को लालच दिया और एक वहां पे कुंड था, जल स्रोत था, उस जल स्रोत मामदेव कुंड में गो रक्त मिलाया ताकि वहां के स्थानीय अंदर के लोग, सैनिक, सेना, राजा वो जल न पी सके और इस कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हुआ। पेयजल के संकट उत्पन्न होने के कारण शीतल देव को मजबूरी में दरवाजे खोलने पड़े और युद्ध शुरू हुआ, जिसमें शीतल देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना का नाम खेराबाद रखा और वहां से फिर प्रस्थान कर लिया जालोर किले की। और यहाँ पर शीतल देव चौहान की रानी थी मैणा दे और मैणा दे ने अन्य रानियों के साथ मिलकर जौहर रचाया। ठीक है, तो सिवाना का शाखा था, प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के काल में सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के आक्रमण करने से 1308 के अंदर यह हुआ। सिवाना जालोर ये दोनों एक साथ हुए, एक साथ ही पढ़ने पड़ते अपने को, क्योंकि 1305 में जालोर पर अधिकार या आक्रमण किया किसने? कमालुद्दीन ने, संधि हो गई, वीरमदेव का चला गया, दिल्ली चला गया और वहां से वापस विवाह प्रस्ताव ठुकरा कर आया तो सिवाना पर आक्रमण किया और फिर वापस किस पर आए? जालोर पर आ गए। तो ये था अपने जालोर और सिवाना के चौहान। आगे अपन पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान हमीरदेव चौहान का एक तरह से रिवीजन क्लास, छोटी सी, और आशा करता हूँ ऐसी क्लासें, छोटी छोटी रिवीजन क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने जरूरी है। बोर्ड पर बताने से ज्यादा अच्छा आपको रूबरू बताना ठीक रहता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। जय हिंद।